दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव चल रहे हैं और अखिलेश यादव को जिम्मेदारी है बी सुदर्शन रेड्डी की जीत की। इन सब के बीच जो एनडीए के अंदर टकराव देखने को मिल रहा है, मैं बात आज चंद्रबाबू नायडू और सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के सहयोगी प्रमुख रूप से संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी के बीच जो लगातार संघर्ष देखने को मिल रहा है, बीजेपी को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है, क्या उसका असर उपराष्ट्रपति चुनाव पर पड़ने जा रहा है? क्या 2027 के चुनाव से पहले एनडीए का एक गुलदस्ता बिखरने जा रहा है? क्योंकि अब अखिलेश यादव की यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। इसने बता दिया है कि जल्द ही सेंधमारी एनडीए में होने जा रही है। खास तौर पर वो प्रमुख दल जो पीडीए के पक्षधर भी हैं और पीडीए के बारे में सोचते हैं, अगर वो पूरे दिल और तन मन से आते हैं समाजवादी पार्टी के साथ, तो उनका खुली बाहों से स्वागत है। इन सब के बीच संजय निषाद का एक और बयान सामने आना यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में न केवल अकेले पड़ती नजर आ रही है, बल्कि 9 सितंबर को जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा तो एक करारा झटका बीजेपी को लग सकता है। क्या प्लानिंग सेट की गई है? अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कैसा समीकरण सेट कर दिया है और क्यों लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है? एक एक खबर आपको दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। ये बयान आपके अपने चैनल खबर चौक ने पहले भी दिखाया है, लेकिन वो बयान दोबारा से आपको दिखाना चाहूंगा। ये बयान सुनिए क्या कह रहे हैं संजय निषाद। अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? दरअसल इस बयान के अलग अलग तरह के मायने निकाले जा रहे थे, लेकिन इससे पहले की कहानी किसी ने शायद आपको ना बताई हो, तो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल संजय निषाद ने अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान नहीं दे डाला है। वो इसका संकेत 2 दिन पहले भी दे चुके थे, जब उन्होंने अपनी पार्टी का स्थापना दिवस दिल्ली में मनाया था। इसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के नेता, इसके साथ साथ अनुप्रिया पटेल की पार्टी के नेता भी शामिल हुए थे। कहा गया है कि आशीष पटेल भी उस कार्यक्रम में शामिल थे और मंच से खास तौर पर बीजेपी के लिए जिन शब्दावलियों का इस्तेमाल किया गया, उनके योजनाओं का, उनके विचारों का जो इस्तेमाल किया गया, वो यकीनन बीजेपी के नेताओं को पसंद नहीं आएगा। यानी इस बयान से 2 दिन पहले ही स्पष्ट किया गया था कि क्या संजय निषाद अकेले वो एक ऐसे नेता या निषाद पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ खड़े होने जा रही है, या एनडीए के और घटक दल भी बीजेपी के बारे में, बीजेपी के नेताओं के बारे में ऐसा ही सोचते हैं कि जब जब बीजेपी को किसी भी पार्टी की जरूरत होती है या किसी जाति की जरूरत होती है तो उस पर दिल खोलकर प्यार लुटाया और बरसाया जाता है, लेकिन जब जरूरत खत्म हो जाती है तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है। इसका सीधा साधा और ताजा उदाहरण कोई और नहीं बल्कि जयंत चौधरी हैं। आप याद करिए लोकसभा चुनाव के वक्त सब जानते थे कि उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है वो अखिलेश यादव की वजह से मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि जहां अवध और पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मजबूत है, तो वही पश्चिमी क्षेत्र में आजम खान के जेल जाने के बाद से समाजवादी पार्टी के कमजोर होने के बावजूद जयंत चौधरी की इस इंडिया गठबंधन में मौजूदगी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बीजेपी को बेचैन कर रहा था। ऐसे में एक दांव चला गया जिससे हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों को सेट किया जा सके। क्योंकि हरियाणा में किसान नाराज थे और ज्यादातर वहां जो आबादी है वो जाट बाहुल है, और ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जाट बाहुल है। यानी कि जाटों को मनाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने एक शिफूका छेड़ा। उन्होंने एक तो स्वामीनाथन, जो इनकी रिपोर्ट आई थी किसानों को लेकर, वो और खुद किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न दे दिया, जिससे जयंत चौधरी पहली फुर्सत में समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए, ये भी जानते हुए कि जो उनकी राज्यसभा सीट है वो किसी और की नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की देन है। लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कहा और ना ही उनसे कोई अपील की। अब जयंत चौधरी की जरूरत एक तरीके से खत्म हो गई, क्योंकि हरियाणा में चुनाव निपट चुके हैं, लोकसभा का चुनाव हो चुका है, उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव है। लेकिन इन सब के इतर जाट जो लगातार अपील कर रहे हैं, जाट नेताओं के साथ जो हो रहा है वो, प्लस हाल ही में योगी आदित्यनाथ के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बाकायदा जयंत चौधरी, अजीत सिंह और पूरी की पूरी आरएलडी को पनौती करार दे दिया। यह अपने आप में बता रहा है जब जरूरत थी तब इसी आरएलडी, सोचिए जयंत चौधरी किसके पोते हैं या अजीत सिंह किसके बेटे हैं, चौधरी चरण सिंह साहब के, जिनके सामने लंबलोट करने का काम बीजेपी एक वक्त में कर रही थी, क्योंकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और लोकसभा का चुनाव नजर आता था। लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ी तो उसके बाद उन्हीं की चौधरी चरण सिंह साहब के परिवार के लोगों को पनौती करार दिया गया। यह स्पष्ट हो गया, ठीक है। अब इसी को लेकर नाराजगी थी। अब इन सब के बीच पहले देखिए एबीपी का न्यूज का खबर है, संजय निषाद की एनडीए से नाराजगी पर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है। 2027 चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। दावा क्या है? दावा यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद ने गठबंधन को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए को लगता है निषाद पार्टी से उनको कोई फायदा नहीं तो वो गठबंधन तोड़ सकते हैं, जिसके बाद अब सियासत तेज हो गई है।
अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है फखरुल हसन चांद ने संजय निषाद के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगभग 1 साल और बमुश्किल से 4-5 महीने यानी तकरीबन 1.5 साल बाकी है। दिसंबर 2026 में आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले भाजपा के सहयोगी दल और राजभर निषाद के बोल बागी होते जा रहे हैं। जो चुनाव करीब आएगा वो सभी दल जो पिछड़ी जातियों के नाम पर राजनीति करते हैं, पिछड़ों के आरक्षण का हक खाने वालों से दूर हो जाएंगे। पीडीए की ताकत है, यानी स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं डील अंदर खाने चल रही है। इससे पहले आपको याद होगा शिवपाल सिंह यादव का बयान। पहले शिवपाल सिंह यादव ने बड़े सलीके से ओम प्रकाश राजभर को समझाया था। फिर ओम प्रकाश राजभर को समझाने के बाद 2 से 3 दिन बाद शिवपाल सिंह यादव का एक और बयान आया था कि वो उनके खास लोगों में से एक है ओम प्रकाश राजभर। यह बताया जाता है कि अंदर खाने काफी चीजें स्पष्ट हुई थी कि ओम प्रकाश राजभर वैचारिक तौर पर चूंकि बीजेपी के साथ है तो वो समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन वो अपने हदों को जो पहले पार करते थे वो पार नहीं करते। वो जानते हैं कि वक्त आ चुका है जब बीजेपी को छोड़कर अब दूसरा जो गठबंधन है यानी समाजवादी पार्टी के साथ जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जाने के लिए पहले उन्हें अपनी नैतिकता जाहिर करनी होगी, साबित करनी होगी। इतनी बेइज्जती, इतनी फजीयत कभी भी ओम प्रकाश राजभर, उनके परिवार या उनकी पार्टी की नहीं हुई जितनी इस समय हो रही है। और वो भी कब, जब गठबंधन के ही साथी बीजेपी में और तो और योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह खुद राजभर के बेटे को भी धमकी दे चुके हैं एक घटनाक्रम को लेकर। कुल मिलाकर ये जितने भी राजनीतिक दल है जो इस समय बीजेपी के साथ है वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। संजय निषाद भी इसी वजह से नाराज है। ओम प्रकाश राजभर के साथ भी यही हुआ। अनुप्रिया पटेल के पति यानी आशीष पटेल ने तो साफ साफ लफ्जों में कह भी दिया था, 3 महीने पहले की खबर है, जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खास अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। यहां तक ये कह दिया था कि उनकी पार्टी यानी अपना दल ऐस को 1700 करोड़ रुपए में खत्म करने की प्लानिंग चल रही है। ये खबर निकलकर उस समय आई थी। और अब देखिए आकर यहां पर खड़े हो गए कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी के कई सदस्य, कई कद्दावर नेता इस्तीफा देते हैं। वो कहते हैं पार्टी छोड़ रहे हैं लेकिन एनडीए नहीं। यानी अनुप्रिया पटेल भी समझ रही हैं कि उनकी अपनी पार्टी को कोई और नहीं बल्कि बीजेपी तोड़ रही है। इनका एक साथी इनसे नाराज चल रहा है। वहीं देखिए नवभारत टाइम्स की भी खबर है, मुलाकात हो गई ब्रजेश पाठक से। ये ब्रजेश पाठक से क्यों मुलाकात हुई है मैं आपको बता देता हूं। दरअसल संजय बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की चर्चा हुई, ब्रजेश पाठक से मिले संजय निषाद। ये सारी मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब नाराजगी अखिलेश जो योगी आदित्यनाथ है, माफी चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ है, उनको लेकर चल रही है। ब्रजेश पाठक इस गुट के हैं, ये बताने और समझाने की जरूरत मुझे नहीं है। आप देख भी रहे हैं कि पहले भी जब 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा आया था और मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा था, जिसमें मोदी शाह ने केशव प्रसाद मौर्य के सिर पर हाथ रख दिया था और अंदेशा जताया जा रहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा हुआ तो केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसके लिए खेमेबंदी शुरू हुई थी और केशव प्रसाद मौर्य के साथ न केवल पिछड़े और दलित और ब्राह्मण विधायक आए थे बल्कि खुद एनडीए के तमाम सहयोगी, जिसमें जयंत चौधरी को अगर छोड़ दिया जाए, उसके अलावा पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाले जितने भी राजनीतिक दल, उनके नेता है अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, सब साथ आ गए थे। यानी ये मुलाकात काफी कुछ कह रही है। यानी दो नावों पर पैर रख रखी है संजय निषाद ने। वो ये देख रहे हैं कि क्या बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ जाया जाए या फिर बीजेपी में ही एक ऐसा खेमा खड़ा किया जाए जो योगी विरोधी हो। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, admission open. For more information call 0522 282232 or 7755 089585.